मेरे प्रिय आत्मा,
द जर्नी ऑफ स्पिरिटवर्ड जीवात्म जगत की यात्रा का तीसरा दिन। और इस सेशन में सभी मित्रों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल हमने सक्रिय ध्यान किया सुबह, उसके बाद द जर्नी ऑफ स्पिरिटवर्ड अशरीरी जगत क्या होता है, भूत प्रेत देवी देवता कैसे वहाँ मृत्यु के बाद हमारा जाना होता है, कौन हमें लेने आता है, कैसे हम उनसे पहचानें, कैसे उनकी सहायता लें, उस बारे में काफ़ी विस्तार से कल हमने दोपहर बात की। शाम को प्रार्थना ध्यान और फिर वाइट रो, सुबह आज देववाणी ध्यान, और फिर हम उसी विषय से कनेक्टेड कुछ बातें आपसे फिर करते हैं। रात हमने ओशो का एक प्रवचन सुना जिसके अंदर सदगुरु बता रहे हैं कि कैसे हमारे ये जो स्थूल शरीर है उसके नीचे कुल मिला के 7 हमारे शरीर होते हैं। जैसे कि पहला शरीर वो बता रहे हैं, ये जो हमारा शरीर है इसको स्थूल शरीर बोल रहे हैं। दूसरा एथरिक बॉडी, भाव शरीर, जैसा जैसा हम भाव करते हैं ऐसे ही हमारे दूसरी परत निर्मित होती है, भाव शरीर। तीसरा शरीर वो बता रहे हैं सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। चौथा शरीर मनस शरीर, पांचवा आत्म शरीर, छठा ब्रह्म शरीर और सातवां निर्वाण शरीर। प्रवचन में ओशो बता रहे हैं कि कैसे हम पहला शरीर जो सोया हुआ है उसको हम कह रहे हैं पत्थर, जिसके 7 शरीर सोए हुए हैं। जिसका दूसरा शरीर जाग गया उसको कह रहे हैं कि वह जो जानवर जो चलने लगते हैं, गति करने लगते हैं, संवेदनाएं करने लगते हैं। तीसरा शरीर जिसका डेवलप हो जाता है, जिसमें शरीर की भी गति है और मन की भी गति है, वहां से मनुष्य योनि की स्टार्टिंग होती है। यानी हमारे 3 शरीर सक्रिय हैं, लेकिन अगर ये सक्रिय के साथ सजग हो जाएं, सजग कैसे होंगे? अगर हमारे जीवन में ध्यान आएगा। तो कहते हैं कि अगर सजगता के साथ चौथे शरीर में हम आत्म शरीर में प्रवेश करें, तो अगर सजगता के साथ प्रवेश होता है तो हमें देव योनि मिलती है। और अगर हमारा शरीर सजग नहीं है, सक्रिय तो है, सजग नहीं है, तो हम भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रह्म शरीर, निर्वाण शरीर की बात की। ये थोड़ा सा मैंने आपको याद दिलाया कि ऐसा ओशो के प्रवचन से हम सुने और कुछ हम समझ पाए। जरूरी नहीं है कि जो हमने समझा हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही ही हो, लेकिन अपनी समझ अनुसार जो बातें पकड़ में आई वो आप तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल बहुत से आपके प्रश्न हुए, उससे बहुत सी चीजें विस्तार से आई। हम ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान कर करके हमारे, आपको इतना आइडिया होगा कि हमारे शरीर में 7 बिंदु हैं, 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, नाभि से 4 इंच नीचे, नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से 2 इंच ऊपर मणिपुर चक्र, हार्ट चक्रा, गले पर हमारा थ्रोट सेंटर विशुद्धि चक्र, माथे पर आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र। इससे संबंधित आपको ध्यान भी कराएंगे आज शाम को, जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। जिस व्यक्ति के जौन से बिंदु पर, जौन से चक्र पर ऊर्जा रहती है, उसके प्राण उसी बिंदु से निकलते हैं और वैसे ही लोक में उसकी गति होती है। हमारे अगर 7 बिंदु हैं जहां से हमारी आत्मा ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो ऐसे ही ऊपर के जगत पे 7 परतें हैं, 7 लोक हैं। जितनी हमारे अंदर की कैपेसिटी होगी कि एक रॉकेट चला वो कितनी ऊंचाई पे जाएगा, जितनी उसके अंदर फोर्स होगी उतनी ऊंचाई पे जाएगा।
तो ऐसे ही जिस चक्र से हमारे प्राण छूटे वो उतनी ही ताकत से उस लोक में जाकर ठहर जाएगा, जिसके बारे में उस किताब में जीवात्म जगत के नियम की किताब में कहा गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा लोक उनके हिसाब से निकृष्ट कोटि का लोक है, और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो लोक है, स्थान है, वो उच्च कोटि का है। मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते अगर हमारे ऊर्जा का स्तर नीचे से ऊपर उठते उठते नाभि तक आ जाता है, तो हमारी श्रेष्ठतम लोकों में जाने की संभावना बढ़ जाती है, जहाँ से हम ऊपर रहकर अपने प्रियों की या अच्छे लोगों की मदद कर सकते हैं। और अगर वहाँ से और यात्रा आगे बढ़ानी है तो कहते हैं कि मनुष्य योनि लेनी पड़ती है, जिसमें ओशो बता रहे हैं कि क्योंकि मनुष्य योनि में रहकर हमें सीखने को मिलता है। ये कहा गया है कि देवी देवता मुक्त होने के लिए मनुष्य योनि लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे कदम कदम पे हमारा टेस्ट होता है, कदम कदम पे हमारी परीक्षा ली जाती है। अगर हम परीक्षा में पास होते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम निर्वाण को, मुक्ति को, मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य योनि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बताई गई है कि एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं कि हम चाहें तो वहां से भूत प्रेत भी हो सकते हैं, देवी देवता भी हो सकते हैं, और वहां से निर्वाण को उपलब्ध भी हो सकते हैं। तो मनुष्य योनि में हमें अपनी परीक्षाओं को पास करना होता है। और ये परीक्षाएं हैं क्या? परीक्षाएं हैं, आप परिवार के साथ रहते हो, बिजनेस करते हो, किसी न किसी ढंग से दूसरे व्यक्ति से जुड़े हो। यहाँ कदम कदम पे परीक्षाएं हैं आपकी काम की, वासना की, मोह की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की। जब तक कि ये सारी चीजें हमारे अंदर से नहीं निकलेंगी तब तक के हमारे अवचेतन मन में ये सारी की सारी परतें जमी रहेंगी, और हम बार बार हमें परीक्षा के लिए संसार में भेजा जाएगा। इसलिए हजारों बार हम जन्म ले चुके हैं, और हो सकता है अगर हम परीक्षाओं में पास ना हो। और परीक्षाओं में पास कैसे होंगे? परीक्षाओं में पास होंगे कि जैसे कोई बच्चा है, कुछ तैयारी करता है, परीक्षा में जाता है तो पास होता है। तो आपको क्या तैयारी करनी है? आपको परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी करनी है कि आपका मन शांत हो, आप थोड़ा दिमाग से हटके दिल से जीना शुरू करें। हर समय जो हमारी बुद्धि तर्क एनालिसिस लगाती है, क्या मिलेगा, क्या हमारा फायदा होगा, यहां से हम चलते हैं। और प्रकृति कहती है जरा यहां से हटके हार्ट पे आ जाओ, दिल पे आ जाओ। लेकिन दिल पे आने में बड़ा खतरा लगता है हमें। ऐसा लगता है कि कोई सब कुछ ले ही ना जाए, कहीं लूट ही ना जाए। हमने तो बड़ी मुश्किल से बड़ा हिसाब किताब लगा के चीज़ों को, परिवार को बना के रखा है। तो खतरा तो है, लेकिन वो खतरा उठाने जैसा है, क्योंकि उस खतरे को उठा के ही आपको पता लगेगा कि अरे जीवन की तो अभी शुरुआत हुई, वैसे तो हम कंकड़ पत्थर ही इकट्ठे कर रहे थे। तो हमारी जो परीक्षा है उसके लिए जैसे बच्चा तैयारी करता है, ऐसे ही आपके जीवन की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सकें, उसी के लिए सत्संग, सद्गुरु का सानिध्य आपको दिया जाता है। और जैसे कल आपसे बात कही, हर व्यक्ति के साथ एक दिव्य आत्मा, जिसको हम कहते हैं स्पिरिट गाइड, हर व्यक्ति के साथ मौजूद होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उसको कहें आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल गाइड। वो हर व्यक्ति के साथ है। वो कहाँ है? वो एक ऊर्जा है। जैसे ही आपका हार्ट चक्र एक्टिव होता है, जैसे ही आप दिल पे आते हो,
वैसे ही वो आपका स्पिरिट गाइड आपको दिशा निर्देश देना शुरू कर देता है। और कई बार अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति चल रही है, साधना के मार्ग पे हो, तो ये स्पिरिट गाइड आपको जीवन दान भी दे देता है कि मृत्यु इसकी होने वाली है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसकी जगह, इसकी तो उम्र खत्म हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और डिवाइन सोल को, स्पिरिट गाइड को ये लगता है कि इस व्यक्ति को जीवन अगर बचाया जाए तो ये खुद के लिए और लोगों के लिए, लाभ के लिए अच्छा है, तो कई बार आपको जीवन दान भी दे दिया जाता है। लेकिन हम उसको संयोग समझ के, एक घटना समझ के भूल जाते हैं। तो आज के इस सेशन में क्या अज्ञात से हमारी मदद हमें मिलती है? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी दिव्य आत्मा ने, किसी स्पिरिट गाइड ने हमें बचा लिया? क्या ऐसी घटना आपके जीवन में घटी? आज उसी बात से हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे कि ठीक है, ये तो बातें हमने पढ़ी हैं कि ऐसा लोक होता है, ऐसे आत्मा जाती है, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? इसको हम जानेंगे और फिर इसी विषय को आगे पकड़कर आगे बढ़ते जाएंगे कि रियलिटी कुछ ऐसी है भी या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। तो सभी मित्र आंख बंद करें, एक दो लंबी गहरी श्वास लें। अपने जीवन की वह घटना याद करें जब मृत्यु आपको छूकर निकल गई, या मृत्यु को आपने बहुत निकट से देखा, जिसमें आपके प्राण भी जा सकते थे। उस घटना को अपनी आंखों के सामने लाएं। या आप किसी इतनी परेशानी में फंसे थे कि जीवन खोने के करीब आ गया था, और देखें उस घटना में किस तरह से आपके प्राण बचे, कहाँ से क्या मदद मिली। उस मदद को याद करें, या किस अज्ञात शक्ति ने आपको बचाया। उस अज्ञात के प्रति सचेत हों, संवेदनशील हों, जागे। एक दो लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से आंखें खोल लें। आपका अनुभव क्या कहता है? वहीं बैठे बैठे हाथ खड़ा करके अपना अनुभव बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आया कि जिससे आपको उस अज्ञात जगत पे, अज्ञात शक्तियों पे भरोसा बढ़ा या नहीं बढ़ा, जो भी आपकी घटना है, जिससे कि फिर जो हम प्रयोग करें उसमें कुछ गहराई मिल सके। पहले आपका अनुभव क्या कहता है, वहीं बैठे बैठे बता दें।
हाथ खड़ा करें और बताएं जिसके जीवन में जो भी घटना घटी। स्वामी जी, मैं रेलवे से कुछ सौदा लाने गया था। बोलते रहिए। जाते वक्त इस तरफ के प्लेटफॉर्म पे था, सौदा लाकर उधर के प्लेटफॉर्म पे जाना था, तो ट्रेन आ गई थी। उसके फिर मैं जंप करके वो सोचा कि करना चाहूँगा। माइक, कोर्डलेस वाला माइक चालू करना। 1 मिनट रुको। वो उसका वो डब्बा ऑन करो, छोटे वाला डब्बा, स्विच है ना इसका। हाँ, पलक ऊपर वाला पलक, ये ठीक। हेलो। एक दो लाइन में अपनी संक्षिप्त में बात करें। तो मैं जैसे सौदा लेकर आया, देखा कि ट्रेन आ रही है, सोचा कि जंप करके चला जाऊँगा। गया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ज़्यादा ऊंचा था तो मेरी जंप लगी नहीं। ट्रेन इधर तक आ गई, पता नहीं क्यों जंप लग गई। उसके बाद से सोचा नहीं, ट्रेन छोड़ देनी पड़ी, छोड़ दूंगा, लेकिन ऊपर से जाऊंगा जल्दी से। कितने साल पहले की बात? अभी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले की बात। तालियां बजाइए इनके लिए। पता नहीं किसने मेरी जान बचाई। डॉक्टर 10 से 12 साल पहले हम लोग त्रिवेणी संगम में गए थे। तो उसी टाइम मैं गलती से त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा दिया। तो उसी टाइम एक तुरंत आदमी मेरे को बचाने के लिए आया और बचा दिया। और दूसरा, आज से 11 साल पहले मेरे को अनकॉन्शियस में हो गया और गिर गया था। क्या हो गया था? अनकॉन्शियस हो गया था। और उसी के बाद तुरंत मेरे को हार्ट का स्टेंट लगाना पड़ा और उसी टाइम 2 मिनट 1 मिनट में मैं फिर से मतलब सही हूँ। राइट, तालियां बजाइए इनके लिए। हाँ, हाथ खड़ा करें और अपनी शेयरिंग। हेलो। ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। रात को मैं 2-3 बजे अगर आता हूँ हाईवे पे, तो नींद लग जाती है, अचानक कुछ सामने आ जाता है तो नींद खुल जाती है। ऐसा अनुभव होता है कि किसी ने अंदर से बचा लिया, ऐसा कुछ, या तो 6 सेंस के ऊपर भी कोई चीज होती है जो बचा रही है। ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ है। ठीक, चलिए इनके लिए भी तालियां बजाइएगा। बोल लें। प्रणाम स्वामी जी। एक बार मतलब हॉल में मेरा छोटा बेटा मेरे साथ बैठा, मतलब मैं सो रही थी गहरी नींद में और वो खेल रहा था। तो उसने जो बॉटल का ढक्कन होता है वो अटका लिया था, मतलब बहुत बुरी तरीके से चोक हो गया था उसको। तो मैं इतनी गहरी नींद में थी और पता नहीं किसने मुझे उठा दिया। मैं बस उठी, मैंने वो उसका ढक्कन मुंह से निकाला उसके और वापस सो गई। और फिर मैं बाद में जब नींद पूरी करके उठी तब मैं खुद भी सोच रही कि क्या कर रही है, मैं सो गई थी वापस। वो कुछ ठीक, इनके लिए भी तालियां बजाइए। अभी 2-3 शेयरिंग आई और उस पर थोड़ा बात करते हैं, फिर दोबारा शेयरिंग लेते हैं आपकी। उसके बाद आप बोल दीजिएगा। जैसे 2-3 मित्रों ने बात कही कि ऐसे ट्रेन आ गई, प्लेटफॉर्म पे चढ़ना चाहते थे और बिल्कुल ट्रेन करीब आ गई और चढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक कोई फोर्स आई, ताकत आई और जंप लग गई, प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए। ऐसे स्वामी जी ने बताया कि कैसे डुबकी लगा रहे थे नदी में और किसी ने आके तुरंत बचा लिया, या 11 साल पहले अनकॉन्शियस होके गिर गए, फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ, ठीक ठाक हो गए। जैसे माँ ने बताया कि बच्चे ने कुछ गले में फंसा लिया और फिर अचानक रात को मैं उठी, मैंने उसको गले में से वो चीज़ निकाली और फिर सो गई, मुझे पता ही नहीं है कैसे हुआ। जैसे
स्वामी जी ने बोला कि रात को हाईवे पे चलते चलते कभी कभी नींद लग जाती है, कुछ दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि किसी ने संभाल लिया। ये जो हमें किसी ने संभाल लिया, हम समय के साथ साथ इसको संयोग मानकर, क्योंकि है तो मन ही ना, मन तो हर चीज को तर्क बुद्धि से सोचता है। अब प्रमाण तो हमारे पास कुछ है नहीं, सबूत तो कोई है नहीं, हम उसको संयोग मान के भूल जाते हैं और फिर वही अपना जीवनचर्या चालू रहती है। बचाया आपको इसलिए गया था कि अब आगे की जो आपकी यात्रा है वो आध्यात्मिक रूप से ज्यादा गहरी हो, इसलिए आपको बचाया गया था। लेकिन हमारा मन वही जो पुरानी आदत है, वही भाग दौड़, वही इकट्ठा करना, वही परिवार के लिए ये करना, बच्चों के लिए ये, उसी में घूमते रहते हैं। असल में आपके पास अपने लिए समय नहीं है। जब सुबह उठने के बाद रात तक के उसी सब चीजों में, बिजनेस में, काम में, परिवार में सोचते रहोगे तो ये बात तो संयोग वाली कभी ख्याल ही नहीं आएगी। ये तो आज ख्याल आ गई कि जब आपको पकड़ के हमने हिलाया कि जरा याद करो, तो याद आया कि हाँ, हमें तो जीवन दान मिला हुआ है, लेकिन उस दान का आप उपयोग क्या कर रहे हो? आप तो बड़ा हिसाब किताब लगा के शिविर में आते हो, घंटों का हिसाब किताब लगाने लगते हो। आप कब आए हो, कब जाना है, बड़े काम आपको याद आ जाते हैं। घर पे जाके भले ही आप नींद ले रहे हो और कुछ भी आपके जाने से बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही अध्यात्म में आपका प्रवेश होता है, हॉल के अंदर तो आप कुछ और होते हो, हॉल के बाहर जब आप मुझसे मिलते हो तो वो सारे भूत प्रेत आपसे बोलते रहते हैं, चलो यार, चलो बहुत हो गया, बहुत सीख लिया, समझ में आ गया, फिर कभी आएंगे, अभी तो बहुत जिम्मेवारियां हैं। बड़ा कैलकुलेट करते रहते हो आप टाइम को, जैसे कि एक एक क्षण आपका कितना कीमती है, एक एक घंटा आपका करोड़ों का है। ये आप नहीं कह रहे हो। ये जैसे ही हॉल से बाहर निकलते हो, जितने भूत प्रेत हैं वो जो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अब जरा देवताओं की तरफ जा रहा है, इसको पकड़ के खींचो, और मैं तुरंत समझ जाता हूँ। फिर मैं आपको प्यार से समझाता, अरे चलो कोई बात नहीं है, शाम तक रुक जाओ, सुबह तक रुक जाओ। थोड़ा सा आपका प्रेम होता है तो आप मेरी बातों में आ जाते हो कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो, थोड़ी शर्म कर लेते हो कि चलो यार, स्वामी जी कह रहे हैं, थोड़ा इतना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये भूल जाते हो कि ये जीवन जो आपका चल रहा है दान में मिला हुआ है। अब देखो उसको कैसे जियोगे। और ऐसी घटनाएं बार बार नहीं घटेंगी कि हर बार कोई आपको आके बचा लेगा। जब बार बार इसी तरह का जीवन जियोगे तो वो भी कहेगा कि चलो भैया, अब ऐसे तो सुधरने वाले नहीं हो, इस जन्म का तो तुम्हारा काम पूरा हो गया, अगले जन्म में फिर परीक्षा होगी आपकी। तो इसलिए ये जो आपने अभी अपना अनुभव शेयर किया, इसको रात को सोते हुए याद रखो, जब सुबह उठो फिर इसको याद करो। यही जीवन का मंत्र है, कोई अलग से मंत्र जपने की जरूरत नहीं है कि बैठे हैं आधा घंटे 20 मिनट और आपने बड़ा काम कर लिया कि जी हम तो इतनी देर पूजा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये सब मन की चालाकी है। असली मंत्र तो यही है कि उस घटना को याद करो कि जब जीवन दान मिला, धीरे धीरे, अगर 1 महीने भी सिर्फ आपने इतना याद रखा कि वो घटना और जीवन दान, आप वो व्यक्ति हो ही नहीं सकते। लेकिन मन बहुत जल्दी उन चीजों को भुलाना चाहता है। मन कहता है अरे संयोग की बात है, हमारी तो उम्र लिखी थी, अभी जाने का वक्त नहीं था, इसलिए बच गए। तो इसलिए स्पिरिट वर्ल्ड कहता है कि अगर हम तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे से जुड़ने की कोशिश करो।
हमारी ऊर्जा को और पीने की कोशिश करो, और हम जो आपको गाइड कर रहे हैं उस रास्ते पे चलने की कोशिश करो। तो स्पिरिट गाइड पहले तो हमें ही अंदर से गाइड करता है जब हमारा मन शांत होता है। हम बिल्कुल मन शांत, कोई इच्छा नहीं, तो तुरंत भीतर से कोई आवाज आती है। लेकिन अगर मन अशांत रहने लगता है तो स्पिरिट गाइड मदद लेता है सद्गुरु की, सत्संग की, कि चलो किसी के सानिध्य में कोई आपको जरा हिला देगा तो तुम शायद जाग जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वहां से भी बच के निकलने की कोशिश करते हैं। मन इतना चालाक है कि कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेता है। असल में कोई भी व्यक्ति जैसे ही हमें जगाने की कोशिश करता है, हम नींद में सोने की एक्टिंग करने लगते हैं और गुस्सा होते हैं उस पर कि यार आप हमें क्यों जगा रहे हो। लेकिन ये उसकी करुणा होती है, या कहें कि आपके स्पिरिट गाइड की वजह से उसको ऐसा कहा जाता है कि जरा इन व्यक्तियों को थोड़ा सा आप जगाओ। चलिए और मित्रों की शेयरिंग लेते हैं जिनको अपने जीवन की कोई घटना याद आई जब उनको जीवन दान मिला। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे, आप ही कह दीजिए। प्रणाम स्वामी जी। कोरोना समय में मुझे कोरोना हो गया था, तो मुझे इंडोर किया था हॉस्पिटल में, और 16-17 दिन बाद डॉक्टर ने बोल दिया कब मेरी बचेगा। तो सब घर वाला आ गए, सब परेशानी रोग। और ये बात मुझे अचानक मुझे मालूम पड़ी कि ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है और मेरी हालत एकदम गंभीर है। तो डॉक्टर ने बोल दिया अगर इसको घर भी ले जा सकते हो और चाहे तो कोई और हॉस्पिटल ले जा सकते हो, और इसके बचने की कोई संभावना नहीं, कभी भी हो सकता है। और मैंने वो खुद देखा है, मैं यहाँ सो रहा हूँ और कोई लेके जा रहे हैं, किसी डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं अपना हाथ भी ऐसे उठा नहीं सकता, ऐसी हालत थी। मैं महादेव को बहुत मानता हूँ। तो फिर मैंने बस सोते सोते वैसे ही परमात्मा प्रभु भगवान से मैंने कहा भगवान मैंने जिस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ वहां काम करते करते मुझे ये हुआ है, और आज तक जिंदगी में जब से मैं डॉक्टर बना किसी के साथ गलत नहीं किया, ना किसी के साथ कुछ भी किया, तो मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए, बस इतनी उम्मीद थी। और उसके दूसरे दिन ही ना मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और छुट्टी भी दे दी, मैं ठीक चल के चला गया। वो अभी जो आपने अभी बोला ना कि इस अनुभव अचानक मुझे वो याद है, हाँ ये परमात्मा की कृपा हो सकती है। ठीक है, इनके लिए भी तालियां बजाइए। नाग जी भाई को दे दीजिए। कह रहे हैं कि ऐसे कोरोना के समय में कोरोना हो गया और एक ऐसी स्थिति आ गई कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी और रोज़ देख रहे थे कि किसी न किसी को लेके जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि आज नहीं कल मेरा नंबर आने वाला है। फिर अंदर से एक प्रार्थना जगी। अभी गीत सुनते थे ना, एक प्रार्थना जगी है, एक गीत गा लिया है। कहाँ से उठती है प्रार्थना? प्रार्थना आपके दिल की गहराइयों से उठनी चाहिए, उसमें शब्दों की जरूरत नहीं है। भीतर से ये बात उठी कि महादेव मैंने तो कभी कुछ गलत किया नहीं, तू मुझे बचा। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, डॉक्टर हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, ईमानदारी से मेहनत से अपने इस कर्तव्य का पालन करूँगा। तो महादेव ने क्या किया, चलो पहली बार कुछ सच्चे मन से कह रहा है, क्योंकि वहां आपकी भावनाएं पहुंचती हैं, शब्द नहीं पहुंचते, भाव पहुंचा, आपके आंसू पहुंचे, आपके भीतर की पुकार सुनी। तो दिव्य आत्माओं ने, दिव्य शक्तियों ने कहा चलो बचा लो इसको। लेकिन वहां से बचने के बाद अगर वो आपके जीवन में परिवर्तन लाई वो घटना कि अब डॉक्टर को और ईमानदारी से कर रहे हो और खूब अपने मन को शांत करने के लिए साधना कर रहे हो, तो फिर आपकी ये जो मदद है दिव्य जगत से निरंतर आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए इस घटना को खूब रोज याद रखें, जब तक के मृत्यु ना हो। इसको मंत्र बना लो आप
घटना हो कि सुबह उठे, याद किया, काम में लग गए। आप पूरे दिन वो काम कर ही नहीं सकते जो अभी तक कर रहे थे, क्योंकि जीवन आपका अपना नहीं रहा, वो तो दान में मिला हुआ है आपको। अब यानी दान का मतलब है कि अगर किसी के इशारे से मिला है तो किसी के इशारे से खो भी सकता है, मेरा इसमें कुछ है ही नहीं। और यही घटना, यही बात पूरे जीवन के आपके रूटीन को बदल देगी, आप वो हो ही नहीं सकते। तो इस घटना को याद रखें। स्वामी जी प्रणाम। 96 में मैं सूरत से गाय बकला एक आश्रम है, वहाँ जा रहा था। मेरा एक मित्र ये टाइम पे CD 100 नई गाड़ी लिया था, तो हम पूजा कराने के लिए गाय बकला आश्रम पे जा रहे थे। कितने साल पहले की बात है? 30 साल पहले की। ठीक। 30 साल पहले की बात है। मेरा अंकल गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था और रास्ता क्रॉस कर रहे थे। हमारी गाड़ी की भी स्पीड थी और ट्रक की भी स्पीड थी। थोड़ा टच हुआ, हम गिरे। मेरे को ये टाइम पे लगा कि मेरे ऊपर से ट्रक निकल गया है, पर ऐसा हुआ नहीं और भगवान की कृपा से हम बच गए। तो आप जो बोल रहे हैं कि हमारा शरीर 97 से आप समझो ना कि दान पे चल रहा है, ऐसा लगता है 30 साल निकल गया है। जीवन में 2-3 घटना बाद में भी बना, और ये घटना तो बहुत सेकंडों में जान जाने वाली थी, पर बच गए और अभी दान में सही और अच्छा काम कर रहे। ये घटना कायम याद रखता हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर, तालियां बजाइए इसके लिए। अपने जीवन की घटना बताई कि 30 साल पहले एक ऐसी एक्सीडेंट से गुजरे कि जहां बचने की कोई संभावना नहीं थी। बाद में भी घटनाएं घटी, लेकिन 30 साल उसको हो गए। जैसे आज आंखें बंद की, फिर वो घटना याद आई, और 30 साल से अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं कि जैसे वो दान में मिला हुआ है। क्योंकि मैं उनसे परिचित हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनका कार्य करने का शैली, उनका सहज स्वभाव, और निश्चित रूप से उस जीवन के दान का वो सदुपयोग कर रहे हैं। और समय के साथ साथ ऐसा उम्मीद की जा रही है कि और इसका भरपूर उपयोग वो कर पाएंगे। ठीक है माँ, आपके लिए। प्रणाम स्वामी जी। मैं 17 साल पहले प्रेग्नेंट थी, तो मेरा ट्यूब फट गया और 2 लीटर खून रह गया और पेट में ही फैल गया। तो डॉक्टर ने बोला कि वो आधा घंटे की देर से आई तो नहीं जीवित हो। डॉक्टर ने बचा लिया। 17 साल पहले? हाँ, 17 साल। माँ के लिए भी तालियां बजाइएगा। एक बात उन्होंने कही कि कैसे 17 साल पहले एक घटना घटी और बच गई। नमस्कार स्वामी जी। मेरा ऐसा मानना है कि जो देवी शक्तियाँ होती है, गुरु शक्तियाँ होती है, वो प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच देने के लिए के तो तैयार ही है, पर हमें उसे मांगना चाहिए कि ये जीवन तुम्हारी कृपा में मिला है तो तुम ही चलाओ। हमें एक साक्षी भाव आ जाए तो वो सुरक्षा कवच हमें मिलता है। कोरोना के समय में जब लोग अपने घर में ही रहते थे, तो हम गवर्नमेंट कर्मचारियों ने से जो ऑर्डर आए वहाँ जाना पड़ता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने, और जिसको कोरोना हो या उसकी रिपोर्ट लेने के लिए हम हस्बैंड वाइफ को बाहर जाना पड़ता है। और ये कोरोना के दरमियान न हमें कोई सर्दी खांसी हुई, न हम बच्चे बीमार हुए, और इतने सुरक्षित माहौल में हम ये कोरोना का समय हमारा विदा हो गया। तो हमें ऐसे ही लगता है कि परमात्मा की कृपा हम पर बरस रही थी, जो हम बाहर जाने के बावजूद भी बीमार नहीं हुए। इसलिए खूब खूब धन्यवाद। देखो, एक बहुत सुंदर बात कह रही हैं माँ कि उनको बीमारी हुई, माँ को बच गए। कह रही है कि कोरोना आया, जहाँ व्यक्ति घर से बाहर निकलने से भी डर रहा था, हम लोगों के बीच गए, मदद की,
और हम सुरक्षित रहे। जब आप सच्चे मन से किसी की सेवा में लग जाते हैं, वो सेवा आपका आनंद होती है, उसमें कुछ पाना नहीं होता है। वो मेरा आनंद है कि हाँ, प्रकृति ने मुझे उस कार्य के लिए चुना या मुझे उस योग्य माना। तो प्रकृति आपकी रक्षा करती है, आपको सुरक्षा कवच देती है, आपके आसपास रहती है। कि कोरोना के समय में जब व्यक्ति बिल्कुल घर में अपने आप को कैद करके बैठा था, हम लोगों से मिल रहे थे, और निश्चित रूप से आपको सुरक्षा मिली। और इस घटना से यही बात सीखें कि अगर जीवन मिला है तो कैसे हम अपना उद्धार करें, आध्यात्मिक रूप से अपनी ग्रोथ करें, और फिर आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए जैसे हमें शुभ संदेश मिले अंदर से, फिर हम लोगों की मदद के लिए आगे आए। नमस्कार स्वामी जी। कोरोना के टाइम है ना, मुझे टू व्हीलर लेके मैं जा रहा था तो अचानक मूर्छा आ गई और मैं रोड पे बेभान हो गया। फिर जब आँख खोली ने तो हॉस्पिटल में था और मुझे 35 कोरोना हो गया था। जो आतरडाમાં 35 છે ને જામી ગયેલું હતું। 14 દિવસ માટે આઇસોલેશનમાં હું રહેલો, તો ત્યારે મારું વજન 10-15 કિલો ઓછું થઈ ગયું ટેન્શનમાં। तो तब मुझे ऐसा हुआ कि मैं तो चला ही जाऊंगा, क्योंकि कोई परिवार के सभी कोई भी अंदर आते नहीं थे, मैं अकेला ही था। तब जाके महसूस जैसा हुआ, तब बाद में रिकवरी आई। एक दोस्तार आया, कुछ भी हो जाए तो आ मेरे साथ चल। मैं बोला मैं हॉस्पिटल में तो जाऊंगा नहीं, वहां से वापस नहीं आऊंगा मैं अगर गया तो। फिर एक दोस्तार ने बोला कुछ भी हो जाए मैं तुझे एडमिट नहीं होने दूंगा, तो मेरे साथ चल। तब उसके साथ गया, उसके बाद रिकवरी वो सब आई। तो मुझे ऐसा लगा कि वो दोस्तार है ना, वो भगवान बन के आया था। वेरी बहुत धन्यवाद। अपने जीवन की घटना बता रहे हैं कि कैसे कि कोरोना की एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, और ये था कि आईसीयू में पहुंच गए और कोई उम्मीद नहीं थी कि वापस लौट सकते हैं। अचानक एक दोस्त और उसके कहने में इतना बल कि नहीं, तुझको वापस चलना है, सब ठीक हो जाएगा। वो तो डॉक्टर भी नहीं था, डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन एक दोस्त जो डॉक्टर भी नहीं था, जिसको कुछ पता भी नहीं था, लेकिन उसकी ताकत, उसके कहने में बल कि उसका हाथ पकड़ के हॉस्पिटल से आ गए, उस पर भरोसा किया और आज ठीक ठाक हैं, बैठे हुए। निश्चित रूप से उस दोस्त के माध्यम से आपके स्पिरिट गाइड ने, डिवाइन सोल ने, या आपके पूर्वजों ने, या आपके शुभ चिंतकों ने आपको जीवन दान दिया। प्रणाम स्वामी जी। मेरा थोड़ा अलग से दिमाग चल रहा है। हमने सुना है, पढ़ा है कि हमारी सांस जितनी है उतनी ही हम ले सकते हैं, और छोटा बच्चा है वो एक दिन में, एक घंटे में गर्भ में ही निकल जाता है, तो उसको जीवन दान इतना ही लेने का है। तो हम कैसे उसको जीवन दान बढ़ा सकते हैं? आगे उसका जीवन दान बढ़ाने के लिए कोई शक्ति है? वो समझ में नहीं आ रहा है। पूछते हैं कि हमने तो ऐसा सुना है और समझा है कि हमारी सांसें तो गिनती की हैं, और कभी कभी ये भी देखते हैं कि गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या जीवन उसका शुरू भी नहीं हुआ तो मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा पूछते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि जीवन दान दिया जाता है या हो सकता है? जब हम सब चीज़ों को यहाँ से सोचते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलता है। चीज़ें यहाँ से घटित होती हैं, क्योंकि हमारी जो सोच का स्तर है वो बहुत लिमिटेड है, और ये जो जगत है बहुत बड़ा अज्ञात है। अब जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, अज्ञात आत्माओं का, सूक्ष्म शरीरों का, ओशो ने उसको खूब जिक्र किया है, आप रोजाना लेक्चर में सुन रहे हो।
लेकिन उसको समझने के लिए हमारा स्तर भी बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे कोई बहुत बड़ी जानकारी है, मुझे भी छिटपुट जानकारी है जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि जितना मैंने समझा कि कोई व्यक्ति का जन्म हुआ और उसका भी जीवन भी शुरू नहीं हुआ था, जीवन उसका खत्म हो गया। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि उस आत्मा ने जो गर्भ चुना उसमें उसके स्पिरिट गाइड या उसके जो मार्गदर्शक थे उसकी हेल्प उसने नहीं ली या उनकी हेल्प से इनकार कर दिया। अपनी जिद के कारण उसने जन्म लिया और जैसे उसका जन्म हुआ और जन्म होने से पहले की जो उसने पीड़ा झेली, उसके अवचेतन मन ने कहा अपने स्पिरिट गाइड से कि भाई मुझे गलती हो गई और मुझे वापस लो। ऐसा मैं उस किताब के बेस पे ही बता रहा हूँ। तो ऐसी आत्माओं को बहुत कम समय में, 2 साल में, 5 साल में, जैसे ही उसका अवचेतन मन ये कहता है कि मुझे वापस लो, मैं इस पाठशाला को, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो हमारी शुभ आत्माएं हैं वो ये नहीं चाहती कि जिस लोक में हम ऑलरेडी आ चुके हैं उससे डाउन हम ना चले जाएं, कुछ हम ऐसी गलती ना कर बैठें कि जिससे लोगों का नुकसान हो और हमारा नीचे गिरना हो जाए। इसलिए उन आत्माओं को बुला लिया जाता है। तो इसलिए छोटे बच्चे की या किसी की अकाल मृत्यु जब हो जाती है तो उसका यह है कि उस व्यक्ति का इस समय अवचेतन मन ने खुद रिक्वेस्ट की है कि मुझे बुला लिया जाए। और जहाँ तक के श्वासों की बात है कि गिनती की, भाई इतनी बातें हैं, सब हमारी सुनी सुनाई ही बातें हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जिस बात को मानकर, समझकर हमारी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति हो, उस मान्यता को, प्रमाण तो मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन उस मान्यता को मानकर हमें अपने जीवन को सरल और सहज बना लेना चाहिए। अब कोई संयोग से आपका जीवन दान मिला, उसका प्रमाण तो मैं भी नहीं दे सकता, प्रमाण तो आपका दिल ही दे रहा है, क्योंकि तभी तो आप शेयरिंग कर रहे हो। अगर उसको प्रमाण ना मानते तो आप चुप रह जाते। हाँ, भूल बैठे थे, मैंने जब कहा तो याद आ गया, लेकिन प्रमाण तो आपका चेहरा दे रहा है, आपकी आवाज़ दे रही है, आपके हाव भाव दे रहे हैं कि हाँ कुछ तो ऐसा था जिसको हम कह नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जिस अज्ञात लोक के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम उसके प्रति समर्पित होते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो वहाँ से हमें और अधिक मदद मिलती है और हम अपने जीवन की कठिनाइयों को आसानी से, सहजता से उसका सामना कर पाते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत ज़्यादा तथ्यों को, सबूतों को इकट्ठा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। इसी बात को अगर हम ऐसे माने कि कहीं कोई अज्ञात लोग नहीं है, कोई अज्ञात शक्ति नहीं है, सब जीवन लिखा हुआ है गणित की तरह, इस दिन जीना है, इस दिन मरना है, फिर तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओगे। फिर कहोगे कि जब मरना ही है, गिनती की सांसें ही हैं, तो पूरी मौज मस्ती करें ना। फिर क्या अच्छा क्या बुरा, फिर तो सब वही काम कर लें, क्योंकि ऊर्जा तो हमेशा नीचे भेज रही है, जा रही है। तो हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस बात को समझा कि हाँ कोई अज्ञात शक्ति है जो हम पे नज़र रखती है, जो हमारी मदद करती है, और ऐसा ओशो भी कह रहे हैं, तो हम आगे का जीवन बेहतर ढंग से अपने इस अहंकार को छोड़कर आसानी से बिता पाएंगे। चलिए, और मित्र को कुछ याद आया तो वो अपनी शेयरिंग कर सकती हैं। पूछ लीजिए, माइक ले लीजिए।
मुझसे ऐसे उनने प्रश्न किया कि कोई छोटे बच्चे जैसे गर्भ में मर जाते, तो जब वो इतना छोटा है समझो, तो उसको इतनी चॉइस है, अचेतन मन से वो ये डिसाइड कर रहा है कि अब मुझे नहीं चाहिए कि अवचेतन मन से चीज़ें डिसाइड नहीं होती हैं। अवचेतन मन में तो चीज़ें होती हैं और अपना आप उनका कनेक्शन जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चे का माइंड डेवलप हो गया है, कुछ डेवलप नहीं हुआ, लेकिन अवचेतन मन का मतलब है कि आपकी पुरानी यादें, आपके पुराने संस्कार की जो ऊर्जा है वो वहाँ पर है। वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली बाहर की ऊर्जा से कनेक्ट ही रहती है। और उस ऊर्जा ने ये कहा कि नहीं, मुझे वापस आना है, या मुझे अभी आपके लोक में थोड़ा विश्राम चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, तो उस आत्मा को बुला लिया जाता है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, अभी एक ट्रेंड चल रहा है, मान लो कि एबॉर्शन करवा देते हैं लोग, खास करके लड़कियां होती है तो उसमें क्या वो मतलब उस आत्मा को, उसको तो जन्म लेना है, और बहुत सारा ऐसा चल रहा है कि उसको गर्भ में मार देते हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या चल रहा है। देखो, बहुत सी चीज़ें हमारी समझ में तो आती नहीं है, लेकिन ये बात आपने जो प्रश्न उठाया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आत्मा जन्म लेना चाहती है और हम उसके जन्म में बाधा डाल रहे हैं, यानी कि हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस आत्मा के ऐसे कर्म बंध रहे होंगे जिसकी मृत्यु हो रही है कि वो गर्भ में प्रवेश भी किया उसने और उसका जीवन शुरू भी नहीं हुआ था, अभी बन ही रहा था कि उसका जीवन छूट गया। तो उस आत्मा के भी अपने कुछ कर्म बंध रहे होंगे ही कि उसको ऐसे गर्भ में प्रवेश मिला कि जहाँ पे उसको जीवन नहीं मिल सकता था। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने ऐसी सोच डेवलप की, वो तो एक गर्भ में था, उसका तो अवचेतन मन से ही सारा संबंध था, लेकिन एक व्यक्ति जो माँ है उसकी, वो सोच रही है, समझ रही है, उसके अंदर विवेक है, अगर वो किसी की प्रकृति के विरुद्ध जाकर किसी का जीवन समाप्त कर रही है, तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि अगला जन्म उसको भूत प्रेत योनि में मिले। क्यों? क्योंकि आपने किसी के जीवन को अपनी ताकत से नष्ट करने की कोशिश की। इसको तुम खेल मत समझो कि जब तुमने चाहा बच्चे पैदा कर दिए, जब तुमने चाहा उसको स्टॉप कर दिया। तुम उसको अपना आनंद का जरिया मत बनाओ कि चलो मनोरंजन हो गया। अगर सामर्थ्यवान हो, किसी आत्मा को जन्म दे सकते हो, किसी को श्रेष्ठतम आत्मा को पुकार सकते हो, तो ही उस रास्ते पे चलो। ये मनोरंजन नहीं है। और एक बात और समझ लें आप, आपको अक्सर सुनने में आता होगा कि बुद्ध हों, महावीर हों, ओशो हों, इनकी कोई संतान इन्होंने पैदा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जैसे ही आप किसी को जन्म देने में सहयोगी बनते हो, जब तक कि वो संतान परम ज्ञान को, निर्वाण को उपलब्ध ना हो जाए, आप भी परम निर्वाण को उपलब्ध नहीं हो सकते। अगर आपने किसी को जन्म दिया है तो आपका अंश उसके अंदर चल रहा है। वो अंश जब तक के परम को उपलब्ध नहीं होगा, तब तक के आप हो सकता है आत्म शरीर को उपलब्ध हो जाएं, ब्रह्म शरीर को उपलब्ध, लेकिन निर्वाण को उपलब्ध नहीं होंगे। ये ओशो के ही प्रवचन में ओशो बता रहे हैं। इसलिए अक्सर ये पाया गया कि जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति बहुत गहरी होती है, उसके अंदर से ही ये प्रेरणा आ जाती है कि मुझे
अपने माध्यम से अब कोई जीवन को नया जीवन नहीं देना है, उसको भी नहीं पता है। क्योंकि ये सत्य है कि जब तक के वो जीवन परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होगा, आप भी परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपका एक अंश है। तो इसलिए जो महिलाएं भी इस तरह का सोचती हैं, उनको आप लोगों को समझाना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, आपका ही जीवन दांव पे लग गया किसी बीमारी के कारण, किसी उसके कारण, फिर तो एक अलग बात है कि चलो हम अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं और ये सोच के उठा रहे हैं कि कम से कम हम अपना जीवन आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह समर्पित करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना और ऐसी चीज़ों को करना बिल्कुल ही गलत है और उसका नुकसान बहुत लंबे समय तक उस व्यक्ति को उठाना ही पड़ेगा। इस समय ये ट्रेंड चल रहा है ना, लड़कियां इतना रेशियो कम नहीं हो गया है, तो उनको मतलब मजबूर किया जाता है, ऐसा नहीं। देखो, जहाँ मजबूरी आ गई, जहाँ जीवन दांव पे लग गया और कुछ ऐसा हो रहा है, अब उसमें तो जो मजबूर कर रहा है तो उसका कर्म बन रहा है। अब किसी के सामने आप गोली मार रहे हो या उसको इस तरह से परेशान कर रहे हो कि वो ना चाहते हुए भी उसको कदम उठाने पड़ रहे हैं, समाज है, सोशल चीज़ें हैं, तो उसके अंदर वो जो भी उसमें माध्यम बन रहा है, निश्चित रूप से उसको उस चीज़ का पीड़ा, दुख, कर्मबंध झेलना ही पड़ेगा। वो तो बेचारी लड़की है, जो केस आप बता रहे हो कि मजबूर है, चलो ठीक है, मजबूर है, उसको हम उतना दोष नहीं दे सकते। हमने क्या किया, प्रकृति उसको नहीं देख रही है, उस समय आपका भाव क्या था, कौन आपके पीछे था, वो सारा का सारी चीज़ें, एनर्जी वहाँ पहुँचती है। तो जैसे आपने दोबारा शेयरिंग करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति, कोई महिला असहाय थी बहुत ही, और उसको ऐसा करने पे मजबूर किया गया, तो जिसने मजबूर किया, चाहे उसमें समाज हो, परिवार के लोग हों, उनको उसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। किसी अगला जन्म उनका ऐसा हो जाएगा कि कोई अपंग पैदा हो जाएगा, किसी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को कोई बीमारी लग गई, किसी का कोई कम उम्र में एक्सीडेंट हो गया, किसी की जवानी ऐसी जा रही है, किसी को नशे की आदत पड़ गई, किसी को कुछ गलत संगत मिल गई। ये वही तो लोग हैं कि जिनसे कहा गया कि तुमने अब ऐसा कुछ किया है, अब तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर है तुम्हारा हार्ड हो गया। लेकिन वो हार्ड पेपर भी हमारे ही द्वारा पसंद किया होता है। कई बार जब हमारी आत्मा ऊपर के लोक में जाती है तो हमसे कहा जाता है कि इस जन्म में तुमने काफ़ी कुछ गलत किया हुआ है, कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्या चाहते हो, उसको ख़त्म करना चाहते हो, फास्ट तरीके से या स्लो तरीके से, ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो फास्ट तरीके से उसको डिलीट करना है, तो फिर आपके सामने बहुत मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। जहां आपका जिस गर्भ में भी जन्म होगा, कोई बीमारी हो लग जाएगी या माँ ऐसे अच्छी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो हमारे ही द्वारा चुनाव किया गया था कि हमें बहुत तेज़ी से अपने कर्म बंधों की निर्जरा करनी है। लेकिन कोई व्यक्ति ऊपर जाके कहता है कि नहीं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम इतनी फास्ट कर सकें, हमें तो बिल्कुल स्लो तरीके से लेके चलो। तो फिर उसको ऐसे गर्भ में प्रवेश दिया जाएगा कि जहाँ पे स्लो तरीके से थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं और वो उसको मुश्किलों से निकलता हुआ जाएगा। स्वामी जी, ऐसा नहीं होता है अपने पूर्वज अपने घर पे आते हैं? अपने पूर्वज हमारे घर पे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूर्वज घर पे आते हैं, घर पे आके करेंगे क्या? नहीं, मतलब जन्म लेते हैं। जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है अगर जीते जी उनका अपने परिवार के लोगों से मोह है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अब आपने इतना सब कुछ इकट्ठा किया है, जब उसको आप छोड़ रहे हो, पूरे आपके 50-60 साल उसमें गुजर गए हैं, तो इतनी आसानी से छोड़ दोगे क्या आप मेरे कहने से?
या ओशो के कहने से। और चेतन मन में तो रात दिन जो मेहनत की है वो सारे के सारा एनर्जी वहाँ दबी हुई है। आप कहते रहो हम तो ओशो को सुनते हैं, हम तो ध्यान करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अरे तुम्हारा 1 घंटा भी तो ध्यान नहीं हो रहा है, 20-22 घंटे तो तुम्हारे उसी चीज में बीत रहे हैं। तो इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति, बैठ जाओ डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति जिस तरह के परिवेश में मोह में जुड़ा होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, वो अपने आसपास जन्म लेने की या उसी परिवार में जन्म लेने की कोशिश करता है। उसको समझाया जाता है उसके स्पिरिट गाइड के द्वारा, उसके पूर्वजों द्वारा, कि तुम फिर उस खेल में मत जाओ। अक्सर तो हम समझ जाते हैं, 90% मौके पे हम समझ जाते हैं। 10% मौकों पे अगर हमारा जिद्दी स्वभाव है या हमारा किसी चीज से बहुत ज्यादा मोह है, और मोह से भी आप मोह को समझे कि हमारा किसी से, अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं को भूत प्रेत बहुत पकड़ते हैं पुरुषों की अपेक्षा। ये भूत प्रेत कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं कि जिनका जीवन में किसी से प्रेम था, सफल नहीं हो उसका, कोई वासना थी, सफल नहीं हो उसकी, वो वासना बहुत गहरी थी, तो वो किसी पुरुष के शरीर में या किसी स्त्री के शरीर को माध्यम बना के उसका भोग करना चाहते। तो इसलिए जो बात आपने पूछी, जो हमारे पूर्वज हैं, अगर उनकी आध्यात्मिक रूप से विकास नहीं हुआ है, खाली वो मोह अटैचमेंट्स में जुड़े रहे पूरे जीवन भर, और उनमें इतनी भी समझ नहीं आ पाई कि नहीं मुझे सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, तो वो हमारे आसपास या परिवार में किसी बच्चे के रूप में जन्म लेने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। इसीलिए तो हमारे बार बार जन्म हो रहे हैं। अगर इतना छूटना आसान होता मामला तो कभी के छूट गए होते हैं। सत्संग तो आपने पहले भी किए हैं, ध्यान तो आपने पहले ही किए हैं, या आप 2-4 महीने में 2-3 दिन के लिए शिविर में आ गए तो आप सोचते हो कि कोई बहुत बड़ा आपने काम कर लिया। इतना आसान मामला नहीं है। और चेतन मन में बहुत चीजें दबी हुई हैं। अगर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर 12 साल 14 साल जंगल में साधना कर रहे हैं, तो आप देख लो कि हमारी साधना क्या है। हम तो सेशन के बाद मोबाइल में जाके जरा देख लेते हैं कि भैया क्या क्या चल रहा है। स्वामी जी की बात ने बड़ा दिमाग को बोझ कर दिया, सिर थोड़ा सा भारी हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, जरा 1-2 बढ़िया से गाने सुन ले, थोड़ा ठीक है अब उनकी बात सुन ली, अब इसको हटाएं। मन इन बातों को हटाना चाहता है। मन कहता है हमें जैसे जीने दो, जरा मजा लेने दो जिंदगी का। अरे मरना है तो मर ही जाएंगे, क्या आपकी बात को सुने, कम से कम जीने तो दो। आप तो हमारे जीने में ही बाधा डाल रहे हो। कौन कहता है? मन कहता है। इसमें दूसरा प्रश्न आया मुझे, क्या आपने बोला कि महिलाओं को भूत प्रेत ज्यादा आते हैं, जब भूत प्रेत होते हैं। कल पूरी बात हुई है उस बारे में। कल ये शिविर का बेस ही हमारा यही था, तो कल हमारी पूरी इसी टॉपिक पे बात हुई है 1.5 घंटे। उनका कहना है स्वामी जी होते हैं वो, और ओशो का लेक्चर सुनवाया गया और वो ग्रुप में भी भेजा जाएगा, भेज चुके हैं 2। हाँ वो तो उस ठीक है। हाँ पूछो। स्वामी जी मेरा है क्या हुआ था, मतलब एक बेबी था, वो 3 महीने की सोनोग्राफी हुई थी ना जब, तो उसमें डॉक्टर ने ऐसा बोला कि अच्छे से ग्रोथ नहीं 3 महीने जैसे, तो उसने बोला कि अगर बर्थ होगी ना तो बच्चा डिफेक्टेड होगा ऐसे। तो मैंने फिर अब्रॉड कर दिया। तो जो हो गया उसको भूलना है। क्यों भूलना है? हमेशा हमारी ज्ञान, हमारी समझ उतनी विकसित नहीं होती है। जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हमसे हुई हैं,
अब उनको याद करके हम कुछ नहीं कर सकते। उनको भूलो, जैसी समझ थी, जैसा उस समय मार्गदर्शन मिला, हो गया। अब आगे क्या? कहीं भी आप सुनो, किसी के मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, आप महिला हो, उस महिला को समझाओ कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा लोगों के बीच जाओ, लोगों को अवेयर करो। हमसे तो जो गलती हो गई जाने अनजाने या ऐसी मजबूरी थी, गलती नहीं कह सकते, तो उस चीज़ को अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा द्वारा, अपनी साधना द्वारा, ध्यान के द्वारा अपनी ऊर्जा को बैलेंस करो। और उसके लिए भी ध्यान में जब उठो वापस, तो माफ़ी मांग लो कि जो भी वो घटना घटी और जो भी सोल उसके अंदर आ रही थी या आने वाली थी, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था कि किसी का नुकसान हो, परिस्थितियाँ, समय, डॉक्टर की सलाह से कुछ ऐसा करना पड़ा। फिर भी मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी आगे की यात्रा सुखद हो और इस तरह की घटना से मुझे कोई दिक्कत ना हो। अगर उसका कोई दंड है तो भी मुझे इस जन्म में दे दिया जाए, जिससे कि मेरा आगे कर्म बंध ना बने। ठीक है, माँ के लिए तालियां बजाइएगा। और कोई मित्र कुछ कहना चाहे, कोई शेयरिंग या कोई बात, फिर इस सेशन को हम विराम देंगे। माइक में। हेलो, कल जो हमने ओशो का सुना था, उसमें 7 शरीर के बारे में बताया था। 5 से 6 में जाने आत्मगत जो कहते थे, खुद से उनका जन्म होता है, और 6ठे से 7वें शरीर में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसको मृत्यु क्यों कहा गया? बहुत थोड़ी गहरी बातें हैं। वो कह रहे हैं कि एक होता है माँ के गर्भ से जन्म, लेकिन जैसे ही हम आत्म शरीर से ऊपर जाते हैं तो खुद को खुद से जन्म देना पड़ता है, यानी कि अंतः संभोग। अंतः संभोग का मतलब हमने खुद से खुद को जन्म तो दे दिया, लेकिन खुद से खुद की मृत्यु जब तक नहीं होगी तो व्रतुल पूरा नहीं होगा। जन्म से चले तो घूम के मृत्यु पे आके ही तो सर्किल पूरा होता है। तो अंतिम बात वो कह रहे हैं कि खुद से खुद को जन्म दे दिया, लेकिन अगर निर्वाण तक जाना है तो खुद से खुद की मृत्यु। मतलब 6ठे से 7वें शरीर में जब प्रवेश होगी तो वो महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण होता है। उस समय क्या होता है समझे? ठीक। अब देखो ना, प्राइमरी स्कूल के बच्चे PhD की बात पूछ रहे हैं, अभी प्ले स्कूल में है, कह रहे हैं कि जरा बता दो। वो सारे की सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सद्गुरु भी सिर्फ इशारे करके छोड़ता है, क्योंकि चीज़ें शब्दों में बताई ही नहीं जा सकती, और जितनी उन्होंने बता दी उसी पे तुम बहुत गड़बड़ी कर रहे हो, हम भी गड़बड़ी कर रहे हैं। हमने शब्द पकड़ लिया आत्म शरीर, हमें तो पता ही नहीं आत्म शरीर क्या होता है, हमें तो मन शरीर भी नहीं पता है, हमें तो भाव शरीर भी नहीं पता है, हमें तो सिर्फ स्थूल शरीर पता है। उसके नीचे भाव शरीर कब बनता है, कैसे बनता है, उस तीसरा बिंदु सूक्ष्म शरीर, वो क्या होता है, उसके ऊपर मनस शरीर, वो क्या होता है, कैसे वो डेवलप होता है, क्या डेवलप हुआ है, नहीं हुआ है, सही डेवलप हुआ है या गलत, वो पूरा का पूरा चीज़ों को अगर हम समझेंगे तब जाकर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए गुरु की बातों को सुन के, ओशो की बातों को सुन के सिर्फ अपनी प्यास पैदा करो कि हाँ अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जिस लेक्चर को अभी मैंने कल आपको सुनवाया, मैं आपके आने से पहले कम से कम 6 बार उस लेक्चर को सुन चुका हूँ, उसी लेक्चर को 6 बार। आपके सामने तो सुना ही 6 बार पहले सुन चुका हूँ, आपके शिविर लेने से पहले, और हर बार ऐसा लगता है कि कुछ चूक रहा है, क्योंकि अभी हमारा स्तर वो है ही नहीं। फिर भी सुन लेते हैं बात को, तो प्यास तो जगाते हैं। तो गुरु की बातें सुन के अगर प्यास जाग रही है कि काश हम भी उन शरीरों को सक्रिय कर लें, क्या ऐसा लोक होता है। ये जितना विषय आपको इस शिविर में लिया गया, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि आध्यात्मिक रूप से आपके अंदर एक प्यास पैदा हो, एक समझ बढ़े। इसका कोई सबूत हम नहीं दे सकते, बस ओशो को बेस बना के हम उस तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं
कि ओशो के उस आयाम को भी थोड़ा सा छूने की कोशिश तो करें। एक प्रयास है कि जिससे हमारे गुरु खुश तो होंगे, चलो कहीं से इन सब बातों पे भी कुछ तो चर्चाएं हुई। हो सकता है वो चर्चाओं में बहुत सी बातें सही भी हों, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन खुले रूप से चर्चा करना हमेशा अच्छा ही रहता है। उसमें और भी याद है, ओशो ने कहा था कि जैसे बुद्ध का निर्वाण हुआ, भगवान बुद्ध का, तो जब छठे शरीर में गए उसमें निर्वाण हुआ था, तो इसी स्थूल शरीर से ही डायरेक्ट छठे शरीर में जाया जा सकता है? नहीं नहीं, वो संभव नहीं। स्थूल शरीर से सातवें शरीर में जाया ही नहीं जा सकता। हर सक्रिय उसको हर शरीर को डेवलप करना होता है। आप ऐसा समझें कि एक 7 मंजिला फ्लैट है, हम तीसरी मंजिल पर रह रहे हैं। तीसरी मंजिल पे हमने धीरे धीरे दिया जलाना शुरू किया, और चौथी मंजिल पे भी कांच का फ्लैट है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका प्रकाश बढ़ेगा, ऊपर के फ्लैट में रोशनी होगी, फिर प्रकाश बढ़ेगा, ऊपर के फ्लैट में रोशनी होगी, फिर धीरे धीरे उस 7वीं मंजिल के फ्लैट में रोशनी हो जाएगी। वो 7वीं मंजिल के फ्लैट में पूरी रोशनी होने का मतलब है निर्वाण। ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरी मंजिल पे दिया जलाया, उसकी रोशनी अगर ऊपर तक नहीं जा रही है। लेकिन इनमें तो ऐसा बोला था, जैसे चौथा शरीर है जो उसमें देव और प्रेत दोनों रहते हैं। सचेतन है इसलिए देव है, अचेतन है वो प्रेत है, तो उनको भी पहले मनुष्यों में आना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। अगर चौथे फ्लैट पे अगर प्रकाश है तो फिर तो वो प्रकाश को बढ़ाने के लिए तो मनुष्य योनि में आना पड़ेगा ना। प्रकाश बढ़ाने का मतलब है ध्यान को करना, साधना को करना। इसीलिए तो मनुष्य योनि में आ रही है कि चौथे तक के तो प्रकाश है, 5वें 6ठे 7वें में जाने के लिए क्या करोगे? वो तो वहां तक रुक गया प्रकाश। उसके लिए आप आओगे मनुष्य योनि में, साधना करोगे, तभी तो ऊपर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमने इन चीजों पर बात की। और कोई किसी का इससे संबंधित कोई प्रश्न, फिर हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। तुम तो बहुत आगे की पूछते हो। स्वामी जी, इसमें मतलब ध्यान ही बेस्ट है, वो मूर्ति पूजा नहीं, कर्म कांड पूजा नहीं, सब उसमें क्या है? इसमें पड़े रहते हैं। पूछ रहे हैं तो क्या मूर्ति पूजा ये सब चीजें, जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो खिलौने से खेलता है। कह देते हो आप ये छोटी सी गाड़ी है, देखिए कार है, ये देख हेलीकॉप्टर है, खेलता है ना, उससे अच्छा लगता है उसको। और अगर आप उसको कहो कि देखिए गाड़ी बाहर खड़ी है, असली तो ये है, तो वो रोने लगेगा। वो कहेगा कि मुझे ये वाली गाड़ी, तो ये तुम क्या दे रहे हो मुझे, इसका मैं क्या करूं? वो उस पर पत्थर मार देगा, क्योंकि उसके लिए वो छोटी वाली गाड़ी ही सब कुछ है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में अभी ध्यान नहीं आया, भक्ति नहीं आई, समर्पण नहीं आया, वो कोई भी मूर्ति पूजा करे, हवन करे, प्रसाद करे, उसका फायदा उसको मिलता है। बहरहाल उस खिलौने की वजह से बच्चा अच्छी नींद तो ले ही लेता है ना, पूरे दिन खुश तो रहता ही है ना, कि हाँ देखो मैं भी, मेरे पापा के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी है। तो इसलिए जो भी आप चीजें कर रहे हों, जब तक कि वो खिलौने से आपका मन बहल रहा है, उसको बहलाते रहो। लेकिन उम्र से बड़े हो गए और फिर भी उन्हीं खिलौनों से मन बहला रहे हो, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? अब उन खिलौनों को छोड़ो और अच्छे जो सही चीजें हैं उनको पकड़ो। तो इसलिए किसी चीज को छोड़ना नहीं है। आप मूर्ति पूजा भी करो, हवन भी करो, सब करो, लेकिन ध्यान करते चलो। समय आएगा, चीजें अंदर से आपके आवाज आएगी, अरे यार बस अब इसमें ज्यादा मजा आने लगा ध्यान। इसलिए कुछ भी छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, और किसी भी चीज का इनकार नहीं है कि कुछ चीज गलत है। जिसकी जैसी तैयारी हो उसको तो वो खिलौना पकड़ना ही पड़ेगा ना। अब मैं उससे कह दूं बच्चे से कि देख ये कार तो झूठी है, तो बच्चा तो रोने लगेगा। तो जो ऐसे बच्चे आपके आसपास हैं, उम्र में बड़े हो गए हों, उनको खिलौने से खेलने दो। उनको कहो यार कि ठीक है तुम खेल रहे हो, लेकिन कभी कभी हमारे साथ भी आओ, शिविर में आओ, थोड़ा ध्यान करो। जैसे जैसे उनके हाथ में ये सच्चा खिलौना आएगा, समय के साथ साथ
एक दिन वो खुद समझेंगे कि नहीं, इससे बेहतर चीज हमें आनंदित कर रही है, शांत कर रही है, और उधर से नज़र हटनी शुरू हो जाएगी। आज क्यों इतना मंदिरों में, आपके तीर्थ स्थलों पे क्यों इतनी लाइन लगी पड़ी है? लाखों हजारों लोग, भीड़, भोजन चल रहा है, दान चल रहा है, क्योंकि उनको उससे आगे का पता नहीं है, कोई बता नहीं रहा है, कोई उनको प्रयोग नहीं करा रहा है। आपका मन अशांत है, किसी ने आपको कहा कि भाई वहां जाके आप मंदिर में दान कर दो या भूखों को खाना खिला दो, तो आप तुरंत दौड़े दौड़े जाएंगे, क्योंकि आप मानते हो कि शायद मैं बाहर से कुछ करूं तो मेरा मन शांत हो जाए या मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन आपको कहा जाए कि तुम कुछ मत करो, तुम यहां आओ और बैठकर ध्यान करो तो मन शांत हो जाएगा, तुरंत मन राजी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ध्यान करने बैठोगे मन तो और अशांत हो जाएगा। आप कहोगे कि आपकी तो बात हमें बिल्कुल भी नहीं जच रही है, और उसी समय आपको कहा जाए जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, थोड़ा समय दो, हो जाएगा मन शांत। इसीलिए ध्यान की शुरुआत में लोग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि मन डरता है, अंदर की जो चीजें छिपी हुई है, दबी हुई है, वो सामने आती हैं, तो मन कहता है भैया हमें नहीं करना, बाकी तुम कुछ ही करवा लो, कितनी ऊंची चढ़ाई पे चढ़वा लो। और ये जो कहते हो ना बैठ के आंख बंद करके, ये नहीं होता है, बाकी सब काम हो जाते हैं। इसीलिए ओशो क्या कह रहे हैं? ध्यान करना सबसे बड़ा साहस का काम है। कोई माउंट एवरेस्ट पे चला गया, कोई चांद पे चला गया, कुछ नहीं है उसमें, कोई समुद्र की गहराइयों में चला गया, कोई साहस की जरूरत नहीं है, कोई भी जिद्दी व्यक्ति कर देगा। लेकिन ध्यान में आंख बंद करने बैठने के लिए साहस चाहिए, ओशो कह रहे हैं। जैसे मेरा मानना है कि ये बुक में टीचर होते हैं, वो एक और खिलौने से सिखाती है, और जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है तो पीएचडी में आते हैं तो खिलौनों की जरूरत नहीं पड़ती। बराबर ऐसा ही ध्यान का है, वो सब कर्मकांड है, वो सब खिलौने हैं, और जब ध्यान में आ जाते हैं सब तो उसका लेवल हाई हो जाता है, तो उसको खिलौने की जरूरत नहीं रहती। और जो खिलौने से खेल रहे हैं स्टेप में, इसे खेलने दो, हम आगे बढ़ते हैं तो हम ध्यान में बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, वही बात अच्छे से कही है कि खिलौनों से वो खेल रहे हैं, अब हमें आगे का पता लग गया है तो हम धीरे धीरे खिलौनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो खिलौनों से खेल रहे हैं उनका कभी अपमान ना करें, उनको किसी नीची दृष्टि से ना देखें, उनके साथ प्रेम से जुड़े रहें, उनके खिलौनों के साथ कभी कभी आप भी खेल लें, जिससे कि उनसे आपकी दोस्ती हो जाए और वो कहें कि अच्छा जब तुम हमारे खिलौनों से खेल रहे हैं तो चलो किसी दिन तुम्हारे खिलौनों को भी देख लेते हैं, किसी दिन आप उसको ले आओगे। इसके लिए आपको उनके खिलौनों से खेलना ही है। जहां वो आरती करें आप उससे ज्यादा आरती करो, वो तो आरती करेंगे आप वहां पे नाचोगी, कहेंगे यार ये क्या होगा कि जी हमारे यहाँ तो सिखाया ये जाता है कि खाली गाने से कुछ नहीं होता, नाचना भी पड़ता है हमारे यहाँ। तो इसलिए जो व्यक्ति जहां भी खड़ा है, हम ओशो वालों को हर व्यक्ति को सम्मान से देखना है, करुणा से देखना है, क्योंकि कल हम भी वहीं खड़े थे। पत्नी अगर कह रही है क्या हूँ कर रहे हो, क्या ये तुम ध्यान का तुमने चस्का लगा दिया है, मेरे साथ मंदिर चलो, पूर्ति करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो तुरंत तैयार हो जाना। ऐसा मत कहना कि अरे हमने तो ध्यान सीख लिया अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो ध्यानी हो गए, हमें तो पता लग गया निर्वाण मोक्ष सब हम सब सुन के आ रहे हैं, हम तो चूक हो गई। वो ज्ञान आपके अंदर समझ पैदा करता हो, आपका ज्ञान आपको विनम्र करता हो। ज्ञान आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप झुकना सीखें, इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप बाहर जाकर उसका बखान करें और कहें कि देखो हमें तो ये पता लग गया है। और अभी एक तो प्रयोग मैंने आपको कराया ही नहीं है, जो सोच रहा हूं कराऊंगा नहीं कराऊंगा, कराऊंगा नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसमें सीधा ही संबंध वहां से है कि आपको सबूत भी मिल सकता है कि हाँ दिव्य आत्माएं आई।
लेकिन देख रहा हूँ कौन लोग सामने हैं, कितनी तैयारी है। नहीं स्वामी जी कराइए, नहीं नहीं रहने दीजिए। असल में मेरे कराने से वो अनुभव नहीं होगा। अरे हम करने के लिए तैयार हैं, समर्पित है स्वामी जी आपको। देखो कितनी जल्दी कह रहे हैं, समर्पित है, एक शब्द में कह दिया। बहुत समर्पित होने के लिए बहुत चुकाना पड़ती है, बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। शब्द बड़ा आसान है कहना, लेकिन फिर भी मैं नज़र बनाए हुए हूँ आप लोगों पे, सोच के तो मुझे घर से ही मुझे भेजा गया था कि तुम ये वाला प्रयोग कराओ, लेकिन अभी इंतज़ार कर रहा हूँ समय का कि क्या, क्योंकि अभी अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आई तो अगले सेशन में हो सकता है, नहीं आवाज़ आई तो नहीं हो पाएगा। आप प्रार्थना कुछ मत करो, आप मेरे काम में बाधा डाल दोगे, क्योंकि वो आपकी ताकत इधर लग जाएगी और उतनी तैयारी नहीं है। हाँ, वो मैंने खुद ही वो बात कही कि वो मुझे पहले से ही कहा गया था। मैं ये सोच के ही चला था कि हम क्यों ना उनसे कह दें कि तुम हमें, क्लास में एक दो बच्चे होते हैं ना, हम जो कहते हैं वो ग्रहण करके आगे बढ़ाएंगे, तो हम वो सिखा देते हैं। आप भी ऐसा करते हैं, इसमें से एक ऐसा बच्चा हो, कोई एक तो होगा ना इसके लायक, उसकी वजह से संपूर्ण हो जाएगा। वो असल में मुझे यही कहा गया है कि अगर आपके सामने 20 लोग हैं तो 2 लोग हमसे जुड़ जाएंगे। ये जो बात आपने कही वही बात मुझे कही गई है कि 20 में से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो वो कनेक्शन जोड़ सकते हैं। हो सकता है मैं भी नहीं जोड़ पाऊँ, और मेरी संभावना तो कम ही है, लेकिन हो सकता है 20 में से कोई 2 लोग हों जिनका कनेक्शन जुड़ जाए, कि जिनको ये सबूत मिल जाए कि हाँ, हमें आज इस दिव्य आत्मा ने हमें मदद की या सबूत दिया। और ये जो आत्माएं होती है ये किसी व्यक्ति पे विद्यमान रहती है, उसका लोक पर जोड़ नहीं होता है हमारे साथ। नहीं, जैसे ओशो ने बताया कि 3 डायमेंशन फिगर होती है, उसके अंदर सब तरह की चीज़ें होती हैं, प्रकाश भी, धूल भी, सुगंध भी, बदबू भी, लेकिन किसी से कोई टकराता नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर है, लेकिन अशरीरी आत्माएं हर तरह की हमारे आसपास मौजूद हर समय होती ही हैं, हर समय हर स्थान पर। हमने उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया तो हमारे लिए वो दिया, उसका कोई आगे जाके कोई उसकी नहीं, वो स्वामी ये कहना चाहते हैं कि हमको संपर्क करना है, उसका कोई विज्ञान होता है या टेक्निक होती है। वो तो मैंने कल सब बताया था ना। ये पूछ रहा हूँ कि अगर उनसे एक बार हमारा कॉन्टेक्ट हो गया, उनसे, हाँ उनसे, तो फिर ये कभी परेशान करते हैं या कभी कुछ मांग हमसे भी मांग लेते हैं, या कुछ हमने उनसे कुछ मांगा तो फिर वो भी आशा रखते हैं कभी हम तुम्हें भी हमें देना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है। देखो, कभी भी आध्यात्मिक रूप से हमें किसी से, जैसे मैंने कल भी कहा, हमें अपनी तरफ से इन अशरीरी आत्माओं से संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें नहीं करनी है। हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है तो सामने से कि वो सामने से हम पे संपर्क करे, और हमें उतना सीखना है तो उन्होंने संपर्क किया तो हम समझ जाएंगे उन्होंने संपर्क किया। अरे इसीलिए तो इस सारी शेयरिंग दी है, जो आपको घटनाएं याद कराई गई कि कब आप मरते मरते बचे हो, ये वही तो है कि वो आत्माओं ने आपकी मदद की, उसी के लिए तो सबकी शेयरिंग ली गई। तो इस बात को ऐसे समझें कि मैंने आपको ये याद दिलाया कि हाँ, अशरीरी दिव्य आत्माओं ने हमारी मदद की, जिसके कारण हमारा जीवन दान मिला हुआ है। ये तो आप ही का अनुभव है, इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है। लेकिन हम अपने परिप्रेक्ष्य में उनको जज करना चाहते हैं, जैसे हमने किताबों में, कहानियों में सुना समझा कि ऐसे ऐसे हो, वो स्टोरी बीच में आ जाती है। वो कहानियाँ हैं, वो फिल्में हैं, उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि सच्चाई है। तो इसलिए आज के इस सेशन में सिर्फ आप आंख बंद करें लास्ट में, और फिर उस घटना को याद करें जो भी आपने शेयर की थी कि कब मृत्यु आपको छूकर निकल गई,
उस जीवन की घटना को फिर अब एक बार अपनी आंखों के सामने ले आएं। और दोनों हाथ जोड़कर अपने स्पिरिट गाइड को और दिव्य आत्माओं को, अपने पूर्वजों को, सबको धन्यवाद दें। उस अज्ञात लोक के प्रति हम अहोभाव से, धन्यवाद से भरे हैं कि उन्होंने हमें सुरक्षा दी, हमें जीवन दान दिया। भले ही हम उस जगत से अभी परिचित नहीं हैं, हम चाहते हैं कि वह हमारे स्पिरिट गाइड और सभी शुभ शक्तियाँ, सभी देवी देवता हमारे आसपास रहें, हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। और कभी हम आध्यात्मिक रास्ते से हट रहे हों तो कोई ना कोई चोट पहुंचाकर हमें जगाएं, जिससे कि हम फिर आध्यात्मिक रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। क्योंकि आप बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। दोनों हाथों के तेलियों को आपस में रगड़ें, अपने चेहरे, अपने शरीर को छुएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। तो इस सेशन के अंत में आपको जो याद रखना है वो अपने जीवन की घटना को याद रखना है और इस चीज़ का हमेशा एहसास बना के रखें कि इस जगत में हमें बहुत सी ऐसी शुभ शक्तियां हैं, हमारे स्पिरिट गाइड हैं जो हर समय हमें साथ रहते हैं। कभी सत्संग के माध्यम के, कभी सद्गुरु के माध्यम से, कभी ओशो की वाणी के माध्यम से, कभी किसी अच्छे दोस्त के माध्यम से हमेशा हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को विराम देते हैं। 11:15 बजे फिर आपसे ध्यान के सेशन में मिलते हैं। चीकू के पेड़ के नीचे रख लो, उधर, ठीक ठीक, हाँ तो उधर ही रख लेते हैं 11:15 बजे, ठीक है। हाँ 11:15 बजे चीकू के पेड़ के नीचे, 11:15 बजे मिलते हैं।